पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनवो के खून से लिपटे हुए बालों को ली सियोंग ली दोहन के पास भेज देती है, जिन्हें देखकर ली दोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हमें खून से भरा एक इंजेक्शन दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि युनवो के बाल काफी छोटे हो चुके हैं। अपने छोटे बालों की वजह से युनवो इस वक्त काफी उदास लग रही थी। तभी युनवो को बाहर से दो लोगों की बात करने की आवाज आती है। फिर युनवो अपने रूम से बाहर आती है और जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही है उस डायरेक्शन में चलने लगती है। वहीं किवॉन सुंगजे बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि युनवो को हाथ भी मत लगाना। किवॉन सुंगजे की बात सुनते ही युनवो वहीं दीवार के पीछे ही रुक जाती है और वहीं खड़े होके किवॉन सुंगजे और ली सियोंग की सारी बातें सुनने लगती है। ली सियोंग बोली, मैंने कोई उसे टॉर्चर तो नहीं किया है, मैंने बस उसके बाल ही तो काटे हैं और थोड़ा सा खून निकाला है। तुम फालतू में इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और वैसे भी ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी उस बचपन की दोस्त की वजह से ही हो रहा है। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हो गई? वो कैसे तुम्हारे साथ कांटेक्ट बनाने के लिए मना कर सकती है, खासकर तब जब खुद की उसकी लाइफ डेंजर में है। ली सियोंग चीख कर बोली रही होती है। तभी किवॉन सुंगजे भी गुस्से में बोलता है, मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसे पूरा टाइम दूंगा सोचने का, और उसकी जिंदगी इतनी भी कोई खतरे में नहीं है अब। ली सियोंग चिढ़ते हुए आगे बोली, तो कब तक इंतजार करूं मैं? क्या मैं यहाँ पे छिपी रहूं और उस दिन का इंतजार करूं जब ली दोहन मर जाएगा? अगर तुम्हारा यही सब चलता रहा तो सोचो उस दिन क्या होगा, जिस दिन युनवो को ये पता चलेगा कि तुम्हें बाकी इमाई की तरह बर्ज़क पीरियड से गुजरना नहीं पड़ता है। तुम्हें वो दर्द नहीं होता जो एक नॉर्मल इमाई को होता है। किवॉन सुंगजे को बाकी दूसरे इमाइयों की तरह बर्ज़क पीरियड का सामना नहीं करना पड़ता है। ये बात सुनते ही युनवो चौंक जाती है, क्योंकि उसे तो यही बताया गया था कि पावर अनकंट्रोलेबल होने की वजह से किवॉन सुंगजे की भी जान खतरे में है, और अगर उसने जल्दी युनवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो वो अपनी बेकाबू हो रही शक्तियों की वजह से मर जाएगा। तभी ली सियोंग आगे बोली, इससे पहले कि युनवो को ऐसा कुछ भी पता चले, तुम दोनों में से कोई एक मर जाएगा, और ली दोहन का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सबकी जान खतरे में है। तभी बोलते बोलते ली सियोंग रुक जाती है और उसे अपने पीछे किसी के आने का एहसास होता है। इससे पहले कि ली सियोंग और किवॉन सुंगजे कुछ कर पाते या बोल पाते, युनवो आती है और एक जोर का तमाचा किवॉन सुंगजे को लगा देती है। ये नजारा देखकर किवॉन सुंगजे और ली सियोंग दोनों ही हैरान रह जाते हैं। एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद युनवो किवॉन सुंगजे से बोलती है, मुझे पता नहीं था कि तुम कितना अच्छा झूठ बोलते हो। तभी किवॉन सुंगजे बोला, अपने कमरे में वापस जाओ। युनवो इरिटेट होते हुए आगे बोली, कम से कम मुझे एक एक्सक्यूज तो दो, यू बास्टर्ड। तभी किवॉन सुंगजे बेशर्मों की तरह हंसते हुए युनवो से बोला, तो क्या हुआ, मैंने तुमसे झूठ बोला? अगर मैं चाहता तो ये बात मैं तुमसे हमेशा के लिए छिपा कर रख सकता था। तुम इतनी दयालु हो युनवो कि तुम्हें किसी पर भी दया आ जाती है। इससे तो अच्छा ली दोहन की तरह मेरी शक्तियाँ भी बेकाबू हो जाती। कम से कम तुम्हें मुझ पर तरस तो आता। तो बताओ, अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे बिना भी जिंदा रह सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? इस वक्त किवॉन सुंगजे पूरा एक सिरफिरा आशिक बन चुका था। युनवो का साथ पाने के लिए इस वक्त वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार था। सही और गलत में वो फर्क भूल चुका था। यहाँ तक कि वो इस वक्त ये भी नहीं पहचान पा रहा था कि उसके इस तरीके से खुद युनवो को भी कितना हर्ट हो रहा है। तभी युनवो कुछ सोचती है और आगे बोलती है, किवॉन सुंगजे, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात सच है कि मैंने ली दोहन को उस पर तरस करके बचाया था। मुझे पता था अगर मैंने अपनी सील नहीं दिखाई तो वो मेरे बिना मर जाएगा। लेकिन अब वो मेरे लिए सिर्फ एक इमाई नहीं है जिसे मुझे बचाना है, बल्कि उस दिन मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली थी। मैंने सोचा था जब वो अपने माँ बाप से मिलकर वापस आएगा तो मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ली दोहन के लिए जो भी फील कर रही हूँ वो सब इस सील की वजह से है, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और सील नहीं रही, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर और भी ज्यादा श्योर हो चुकी हूँ। तभी युनवो अपना इरादा पक्का करते हुए और तेज आवाज में किवॉन सुंगजे के सामने बोलती है, मैं ली दोहन से प्यार करती हूँ, और ये मैं अपने पूरे होश और आवाज में बिना किसी सील के प्रभाव में आकर बोल रही हूँ। युनवो की बात सुनते ही ली सियोंग अपना माथा पटक लेती है और बोलती है, मैं तो सच में पागल ही हो जाऊंगी। वहीं युनवो की बात सुनकर किवॉन सुंगजे को भी गुस्सा आने लगता है। तभी किवॉन सुंगजे बोला, अपने रूम में जाओ। फिर युनवो अपने रूम में वापस चली जाती है
थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति हो जाती है। तभी ली सियोंग बोली, वैसे जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। मुझे लगता है कि अब युनवो को एज अ हॉस्टेज यूज करना ज़्यादा आसान होगा। ये सुनकर किवान सुंजे चौंक जाता है और इरिटेट होकर बोलता है, युनवो को हॉस्टेज बुलाने की ज़रूरत नहीं है। किवान सुंजे की ऐसी हालत देखकर ली सियोंग हंसते हुए बोली, अपना दिमाग ठंडा रखो, तुम जानते भी हो तुम किसके खिलाफ खड़े हो रहे हो, ली दो-होन के। फिर ली सियोंग किवान सुंजे का कॉलर पकड़ते हुए आगे बोलती है, अगर तुम्हें कोई चीज़ इतनी ही शिद्दत से चाहिए तो उसे पाने के लिए वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना पड़े, फिर चाहे वो गलत हो या सही, समझे। उसके बाद ली सियोंग आगे बोली, बहुत जल्दी ली दो-होन यहाँ तक पहुँच जाएगा और अगर वो नहीं आया तो अगली बार मैं युनवो की कटी हुई उंगली भेज दूंगी। मैं जानती हूँ कि मैंने बॉक्स पे जो एड्रेस डाला है उसे ली जिंग जल्दी पहचान जाएगा, इसीलिए इससे पहले कि वो दोनों यहाँ पर आए तुम अपना ये ड्रामा युनवो के साथ खत्म करो, वरना चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और इतना बोलकर ली सियोंग भी वहाँ से चली जाती है और किवान सुंजे बेचारा मुंह लटकाकर वहीं पर खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस बॉक्स में ली सियोंग ने युनवो के बाल भेजे थे उस बॉक्स पर एक एड्रेस पड़ा था, जिसे देखकर ली दो-होन बोलता है, ये लोकेशन कहाँ की है। तभी ली जिंग याद करते हुए बोला, ये चोंगपियोंग में एक विला है, मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, वो विला काफ़ी सुनसान जगह पर बना हुआ है। तभी उन कटे हुए बालों को जो कि युनवो के ही खून में सने हुए थे उन्हें देखकर ली दो-होन सोचता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि जब तक युनवो के साथ किवान सुंजे है तब तक युनवो की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार मुझे खुद जाकर चेक करना ही होगा, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। वही ली जिंग बोला, भाई क्या वहाँ पर आप अकेले जाने वाले हैं। ली दो-होन पीछे मुड़कर बोला, तुम। इससे पहले कि ली दो-होन आगे कुछ बोलता तभी ली जिंग बोला, नहीं, मैं आपको अकेले वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पता भी नहीं है वहाँ पर कितने इमाई हो सकते हैं। ली दो-होन बोला, अगर 1 घंटे में तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी जवाब ना मिले तो तुम अंदर आ जाना। 1 घंटे में? ली जिंग चौंकते हुए बोला। ली दो-होन बोला, हाँ, पहले मैं अंदर जाऊंगा और अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो तुम अंदर आ जाना, लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी है, इससे युनवो की जान को खतरा हो सकता है। ली जिंग बहुत ही कैजुअली बोला, हाँ भाई, मैं जानता हूँ उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन जब तक वो जिंदा है हमारे लिए यही मैटर करता है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद 5 साल तक हमें उसकी खून की ही ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद तो फिर वो। इससे पहले कि ली जिंग आगे बोलता, ली दो-होन गुस्से में घूर कर ली जिंग की तरफ देखने लगता है। ली दो-होन की इन गुस्से भरी निगाहों को देखते ही ली जिंग के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। तभी ली दो-होन बोला, तुम्हें बस उतना ही करना है जितना मैंने बोला है, लेकिन याद रखना युनवो की सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रुको। युनवो के लिए ली दो-होन का इतना सीरियस लुक देखकर फाइनली ली जिंग समझ जाता है और हंसते हुए बोलता है, वो फॉक्स, सीरियसली। ली जिंग समझ जाता है कि ली दो-होन गो युनवो के प्यार में है। तभी ली जिंग बोला, मेरा भाई सिर्फ एक अब रईस अमीर ज़्यादा नहीं है, वो एक आशिक बन चुका है। ली सियोंग, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।